ओके, और बताओ, अभी तो हमारे पास ग्राफ करने की शक्ति है, कोई और ग्राफ देखना है तो बताओ। ये देखो, एक चीज और मैं जो आपको समझा रहा था वो इसमें और अच्छे से बता सकता हूँ शायद। देखो एक्स, आई टेक एक्स स्क्वायर and x cube x power 4. Now compare this. देखिए रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ किया है, रेड कलर में एक्स स्क्वायर है एंड एक्स टू द पावर 4 जो ब्लू कलर में। कंप्रेस। नो, नॉट, देयर इज नो कंप्रेशन। कंप्रेशन तो आप इसमें कैसे बोलोगे? देखो ब्लू कलर वाला ग्राफ जो है वो 1 से पहले, ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, ये वाला पॉइंट 1,1 है, ठीक है? तो 1 से पहले एक्स टू द पावर 4 इज स्मॉलर देन एक्स स्क्वायर, नीचे है। और 1 के बाद एक्स टू द पावर 4 बड़ा हो गया, निकल जाएगा एकदम ऊपर खटाक से। दिख रहा है सबको? सर कंप्रेस मतलब स्ट्रेच हुआ है ना ऊपर से। नो, देयर इज नो स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, आप डिफाइन नहीं कर पाओगे अच्छे से इसमें। स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग कहाँ हुई है? एक नीचे मिनट। वाले पार्ट के लिए क्या बोलोगे फिर? इसको कैसे बोलोगे कि क्या अच्छा हुआ? हाँ सर, तो उसमें कुछ नहीं हम्म, स्ट्रेचिंग अगर आपको सोचनी है तो ऐसे देख सकते हो आप। अगर मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई किया होता तो क्या होता, ये देखो। 2 मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो गया है। एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि कंप्रेस हो गया है एक्स डायरेक्शन के अलाउंग, और ये भी सोच सकते हो कि आपने इसको वाई डायरेक्शन में खींच दिया पकड़ के ऊपर की तरफ। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि भाई साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स का तो बेटा ठीक है, वो देखो साइन एक्स कॉस एक्स तो वैसे भी साइन 2x होता है ना। साइन एक्स कॉस एक्स का वही ग्राफ आएगा, साइन 2x/2। वो कोई ऐसा नहीं है। ओह, मुझे मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। ड्रॉ नहीं कर रहा है। हाँ, अब आ गया ना? क्या? तो साइन एक्स कॉस एक्स का तो सिंपल ही ग्राफ होगा, ये साइन 2x/2। और कोई ढूंढना है? e टू द पावर x देख लो, e टू द पावर x देखना, वो देख सकते हो एक बार। हाँ, इसमें e टू द पावर x ये रहता है फंक्शन इसमें, e टू द पावर x का, e टू द पावर x, ओके। एंड e टू द पावर -x लेना है अगर, तो भी देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगा दो, इधर की तरफ चला गया। और अगर बाहर माइनस लगा दिया, नीचे चला जाएगा। दोनों जगह माइनस लगा दिया, ऐसे पलट जाएगा। दिख रहा है सब लोगों को? यस यस। सर। काफी खेल लिए। कोई और ग्राफ अगर तुम्हें देखना है तो बता दो, अदरवाइज बढ़ते हैं फिर आगे। खुद से खेल लेना बाकी, ओके। टेस्मॉस नाम के कैलकुलेटर से खुद से कर करके देख लेना बाकी का।
ओके, ये सब हो गए। अब हम इसमें काइनेमेटिक्स पे आते हैं, काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन पे, और उसमें देखते हैं ग्राफ का क्या यूज होता है, ग्राफ से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब बातें इससे देखेंगे, इसमें देखेंगे। बेसिकली देयर आर अ टोटल ऑफ, अगर मैं देखूं कितनी क्वांटिटीज है भाई, एक तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट का आप बना सकते हो टाइम के साथ ग्राफ, फिर वेलोसिटी का टाइम के साथ बना सकते हो, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ बना सकते हो। ये तीन क्वांटिटीज तो ये हो। जब आप डिस्प्लेसमेंट का बना रहे हो तो डिस्टेंस का ही बना सकते हो, वेलोसिटी का बना रहे हो तो स्पीड का ही बना सकते हो, और एक्सेलरेशन के साथ रहेगा टाइम का। तीन तो ये हो गए ग्राफ, ये स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं। बाकी और भी ग्राफ्स इसमें बना सकते हो आप। यू कैन ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, सिमिलरली एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, और फिर अगर सभी चीजों को एक साथ करना ही है तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ, ये भी हो सकता है ग्राफ। और कोई पॉसिबिलिटी बची है क्या एस वी टीम के बीच में? और कोई कॉम्बिनेशन बचा है? बोलो, यही है ना 6? यस सर। यस ये भी है ना, ये भी है। तो एस का आपने वी के साथ बना लिया, बना लिया। एस का आपने ए के साथ बना लिया, बना लिया। एस का आपने टी के साथ बना लिया, बना लिया। वी का भी टी के साथ बना लिया, वी का ए के साथ भी बना लिया, फिर टी का ए के साथ बन गया। सही है, 6 ही है। तो 6 ग्राफ होते हैं, जिनमें से ये वाले तो स्टैंडर्ड है, और ये वाले ग्राफ में थोड़ा सा एक्चुअली एडवांस ग्राफ होते हैं थोड़े से। तो अभी हम ये देखते हैं इन तीनों ग्राफ के क्या यूज है और किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अभी टॉपिक है दैट इज ग्राफ इन वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर हम 1D मोशन ही ले रहे हैं। मान लीजिए 2 डायमेंशन मोशन हो, ठीक है, जो कि आपका नेक्स्ट आगे टॉपिक आएगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझो इसको। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, या कोई एग्जांपल बताओ मुझे 2D मोशन का, बोलो। 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल। हाँ, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, गुड गुड, दैट इज द वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कि आपने किसी पत्थर को ऐसे फेंका, एक एंगल पे फेंका है हॉरिजॉन्टल से, तो कुछ ऐसे जाएगा, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शंस में मोशन हो रहा है इसका। अब बात आती है कि इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना हो तो एक्चुअल में एक तरफ तो मैं टाइम प्लॉट करूंगा, एक एक्सेस पर तो टाइम प्लॉट होगा, दूसरी एक्सेस पर आप क्या प्लॉट करोगे? तो उनमें से या तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल। तो जब हम 2D मोशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें भी हम एक ही डायमेंशन का मोशन एक बार में प्लॉट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो बात अलग है कि आप इसके दो अलग अलग ग्राफ बना के इसको प्रेजेंट कर सकते हो कि हाँ भाई ये सिंगल जो मोशन है ये दो ग्राफ का कनेक्शन, दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन रहेगा। एक ग्राफ में आप इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे विद टाइम, दूसरे में आप x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखाओगे। सो प्लीज रिमेंबर दिस, whenever we are drawing a graph we are always representing one dimension। अगर वो मोशन ज्यादा डायमेंशंस में है भी तब भी आप उसका एक बार में एक ही डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे होगे। सो वी विल स्टार्ट विद ST ग्राफ। ST ग्राफ में भी आप तीन चीजें देखोगे। एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें आप उसकी एक्चुअल पोजीशन के बारे में बता रहे होगे। आप पोजीशन मेजर करते हो फ्रॉम, पोजीशन इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। और दूसरा रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट,
जो कि आप मेजर करते हो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. सो देयर इज अ डिफरेंस. इसको आप मेजर कर रहे हो फ्रॉम ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से मेजर कर रहे हो. आप इनिशियली वहां पर थे या नहीं थे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ओरिजिन से मेजर कर रहे हो. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप हमेशा इनिशियल पोजीशन से मेजर कर रहे हो, चाहे वो फिर इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो. एंड एक फिर होता है इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें आप पाथ लेंथ कितना कवर किए वो रिप्रेजेंट करोगे. देखते हैं सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपने बनाया तो उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो बताइए, हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे आएगी? dx by dt. करेक्ट. Slope. और वो जो ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप ऑफ Slope. टेंजेंट एट अ पॉइंट. तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए आपको तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट उस पॉइंट पर बनाना होगा आपको. कोई आपसे बोले कि ये वाला टी टाइम ले लिया मैंने, तो टी टाइम पर यहाँ पर था ग्राफ, यहीं पर एक टेंजेंट बना लो और उसका स्लोप निकाल लो. क्या ये सभी को क्लियर है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. हाउ विल यू फाइंड एवरेज वेलोसिटी? Sir, area. नहीं रे क्या स्लोप ऑफ सेकेंड. सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है कॉर्ड, अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. तो आपने एक पॉइंट ये उठाया, दूसरा पॉइंट ये उठाया, और आप जो है इन दोनों टाइम इंटरवल्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हो. इसकी ये t1 है, ये t2 है. इफ यू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी जस्ट जॉइन दीज टू विद अ स्ट्रेट लाइन. ये जो भी लाइन बनेगी दिस विल बी कॉल्ड अ सेकेंड, और इसका जो भी स्लोप होगा दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t1 एंड t2. These are some of the information you can get from the position time graph. And same is true for displacement time graph. Same is true for displacement time graph. लिख लो इन दोनों चीजों को. अच्छा, ये भी मेंशन कर लेना कि ये वाला जो है दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी. नीचे वाला एवरेज है, ऊपर वाला इंस्टेंटेनियस. लिख लिया सबने? Yes. एक बार फिर से कि ये ग्राफ जो है कर्व्ड बन रहा है, ध्यान रखना. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है पार्टिकल. इट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज जस्ट अ ग्राफ, इट इज नॉट द पाथ. नाउ यही सेम बात आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए भी ट्रू रहेगी. सेम चीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए भी ट्रू रहेगी. The only difference between these two graphs, xt and st, is st graph must always should start from origin. क्योंकि आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आप जीरो बोलोगे. यू आर ऑलवेज मेजरिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन. सो st ग्राफ जो है वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो. और आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट मार्क कर रहे हो, ना कि पोजीशन.
पोजीशन आपकी कोई भी रही हो, चाहे ग्राफ आपका यहां से शुरू होगा, बट if you are drawing the xt graph, then xt graph can start from any place. मैंने बोला यहाँ पर एक्स एक्सेस, कौन सा इनमें से एक्स एक्सेस है? टी टी नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस है यहाँ पर एक्स एक्सेस या वर्टिकल? अच्छा अच्छा बी वेरी केयरफुल, ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे जो आपको हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे रही है वो एक्स एक्सेस ही होगी, ठीक है। अब आप देखोगे बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाए जाते हैं, आप कई बार ऐसा भी देखोगे कि ये y बना दिया मैंने, z बना दिया, ऐसे भी बनाते हैं ग्राफ। तो कोई एक्स एक्सेस बोल रहा है, सीधे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा होगा, ध्यान से देख लेना कहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सेस। वर्टिकल सर, ओके सर। सो xt ग्राफ कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कर सकता था ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट कर सकता था, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, नीचे से भी। इसके सामने मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए लिख देता हूँ, वर्टिकल वाली है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक्सटी और एसटी में डिफरेंस क्लियर है? आगे बढ़े? बोलो भाई लोगों, हुआ नहीं हुआ? यस सर। Finally we will have distance time graph. ध्यान से समझ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये भी। मैंने तुम्हें ये बता दिया अभी तक दैट एक्सटी ग्राफ और एसटी ग्राफ वैसे तो आइडेंटिकल होंगे, द ओनली डिफरेंस देयर माइट बी इज दैट एसटी ग्राफ मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एक्सटी ग्राफ शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। बाकी इनका शेप, इनसे जो इंफॉर्मेशन निकल सकती है ये वाली, ये दोनों के लिए सेम है। इसमें भी अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी, इंस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी, और अगर दो पॉइंट्स के बीच में कॉर्ड बनाओगे, सेकेंड बनाओगे, तो एवरेज मिलेगा। आ जाओ अब इस पर आओ, डिस्टेंस की क्या कहानी है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? बताइए, सर हो सकता है। सर डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नो नो सर, क्या? नो हाँ, नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, पोजीशन नेगेटिव हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साथ एक और प्रॉब्लम है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। तो जहां पर आपका ये वाला जो ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हो सकता है आगे जाके से नीचे आना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, और ये नेगेटिव में भी जा सकता है। फिर इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं जो डिस्टेंस वाला ग्राफ है नीचे आने के लिए बिल्कुल मना कर देगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है
इट सिंपली मीन्स कि अब आप उसी लाइन पर वापस आ रहे हो, यू आर कमिंग बैक अलोंग दैट लाइन, बट डिस्टेंस तो उस केस में भी बढ़ेगा हमेशा। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेट्स से दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको बनाना है, तो जब तक ये इंक्रीज कर रहा है तब तक तो इसको फॉलो करेगा। तो मैं हल्का सा अलग ड्रॉ कर रहा हूं जिससे दिखे, बट इसको ओवरलैप ही कर रहा है, ये मानना है आपको। जब तक इंक्रीज कर रहा है तब तक ये इसको फॉलो करेगा। यहां पे हर जगह इंक्रीज ही कर रहा था, ये कांस्टेंट रह जाए तो भी फॉलो करेगा। जैसे ही इसने डिक्रीज करना शुरू किया इसका साथ छोड़ देगा। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गया मतलब तुम वापस आना शुरू कर दे, लेकिन तुम्हारा डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली ऐड होता चला जाएगा। तो फंडा ये है कि जहां पर भी जिस भी पॉइंट पर इसने डिक्रीज करना शुरू किया है, ध्यान से सुनना, जिस भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ने डिक्रीज करना शुरू किया है वहां पर एक ऐसे लाइन बना लो, वो ऑब्वियसली पैरेलल टू टी एक्सिस बनेगी, और उसके अबाउट अब आप ये सोचो जैसा ग्राफ नीचे डिस्प्लेसमेंट का बना है एग्जैक्टली वैसा ही मिरर इमेज इसका ऊपर की तरफ बना देना है आपको। दिस इज हाउ डिस्टेंस ग्राफ विल लुक लाइक। जहां डिक्रीज हो वहीं से साथ छोड़ देगा ये डिस्प्लेसमेंट का और ऊपर चला जाएगा अपना। ऑलवेज इंक्रीज की बजाय मैं लिखूंगा डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। वो या तो इंक्रीज करता है या कांस्टेंट रहता है, डिक्रीज कभी नहीं करेगा। बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, ये सबसे बेसिक मतलब सबसे पहला ग्राफ थे आपके। इसके 3 पार्ट होते हैं अलग अलग, मतलब इन सबको कलेक्टिवली हम ये बोलते हैं हाँ ये जो कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले हैं ये ग्राफ्स विद टाइम। देखो छोटी छोटी सी बातें रहती है इसमें। मान लो मैंने आपको ग्राफ ऐसा बना के दे दिया, इज दिस पॉसिबल? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या? Excuse me, sir. बोलो बेटा। सर मेरा पीसी रैन इनटू प्रॉब्लम हो गया था सर। डिक्रीज कर रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गया था बेटा? तो सर आप जब समझा रहे थे सर बीच में ये हो गया सर, पीसी रैन इनटू प्रॉब्लम हो गया सर, पीसी रिस्टार्ट हो गया सर। ओके ठीक है। इससे पहले क्या समझा था? कहाँ तक देखा था? ये समझाया सब कुछ? कहाँ तक करा था? तो ये वाला, एक मिनट सर, सर आपने बोला क्या था तब? ये अभी डिस्टेंस समझा रहा था मैं, डिस्टेंस टाइम। इससे पहले लास्ट जो बताया वो डिस्टेंस वाला बताया। ठीक है, आई विल सेंड यू द स्लाइड्स। ये स्लाइड ले लेना तुम, ठीक है? और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लेना फिर से। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं सारी, कुछ भी नया नहीं है इसमें। एनीवे ये बताइए, इस ग्राफ, ये इज दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज पॉसिबल? Sir. बोलो। Yes, sir. नो सर। हाँ रीजन बोलो क्यों? क्योंकि एक ही टाइम में दो डिस्टेंस नहीं हो सकता। करेक्ट, ठीक है ना? क्योंकि पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, भूत की बात नहीं कर रहे हैं। भूत एक टाइम पर 2 जगह हो सकते हैं, या फिर जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स भी जो है वो भी ऐसे ही लगता है, कुछ जादू टोना चल रहा है। लेकिन अभी जो हमारा न्यूटन वाला नॉर्मल फिजिक्स है उसके हिसाब से एक पार्टिकल 2 जगह पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए
these type of graph are not allowed. नेक्स्ट है, मान लो क्या ऐसा ग्राफ हो सकता है, थोड़ा सोच के बताना। देखो ये डिस्प्लेसमेंट की बात या पोजीशन की बात करते हैं, चलो इस केस में पोजीशन है। तो ग्राफ मैंने बनाया कि ऐसे जा रहा था, ठक से यहाँ पहुंचा, फिर ऐसे जाना शुरू कर दिया। जो डॉटेड लाइन है ये वर्टिकल है, ठक से कहाँ आ गया, फिर ऐसे जाना शुरू कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर। अच्छा, कोई फिजिकली ऐसा केस बता सकते हो जिसमें ऐसा हो जाए? नो सर। ध्यान रखना ये पोजीशन है, तो वो नहीं होगा। नहीं हो सकता ना। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए भी नहीं होगा बेटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ पोजीशन में ही कुछ खास बात है ऐसी। अगर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया है तो भी कहा होगा। तो ये वाला ग्राफ अगेन अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? कोई क्योंकि ये एक तरीके से ये बता रहा है गायब हुआ और यहाँ पहुंच गया तुरंत से, बीच में उसकी ये वाली जो पोजीशंस थी इन पे क्रॉस ही नहीं कर रहा है इनडायरेक्टली। तो ये वाला ग्राफ फिजिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या होता है, आप देखोगे कि इस टाइप के ग्राफ कभी कभी बना के दे देते हैं। एक्चुअल में क्या हो सकता है, ये वाला ही जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो सकता है दैट यहां से यहां पहुंचे और ये वाली पोजीशन होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आगे से शुरू होगा। आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो एक बहुत ही स्टीप लाइन से कनेक्टेड होंगे, वेरी स्टीप लाइन विच इज ऑलमोस्ट वर्टिकल, नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल। तो यस, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, लेकिन वो अचानक से पहुंच गया। जो नॉर्मल मोशन चल रहा था उसके कंपैरिजन में काफी फास्ट। तो इस टाइप का ये जो ग्राफ है ये एक्चुअल में रियलिटी में इट मींस लाइक दिस। कोई अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछे कि ये वाला ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, तो आपका आंसर नो ही होना चाहिए। नो, दिस टाइप ऑफ ग्राफ कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, और देखो क्वेश्चन। as shown in figure, फिगर देखिए, फिगर कहाँ है, ये रहा फिगर। This was the displacement, this was the time. ग्राफिकली ही आपको बस ऐसा टेक्निक बताना है। तो उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो, ऐसा पॉइंट पी लोकेट करो। एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो तो स्टार्टिंग से पूछ रहे हो, स्टार्टिंग से पी पॉइंट तक।
हाउ विल यू प्रोसीड? बताओ भाई क्या करेंगे इसमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है ग्राफ में? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ग्राफ में? Sir, tangent का slope टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है? तो हाँ, टेंजेंट सोचो, टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है, उसका स्लोप हो जाएगा। दूसरी बात है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? सेकंड। सेकंड। slope of secant. मैं ये चाहता हूं कि पी एक ऐसा पॉइंट हो पी सच दैट उस पॉइंट पर टेंजेंट, और वहां से अगर मैं शुरू से यहां से बनाऊंगा एवरेज के लिए, तो एवरेज के लिए तो मुझे यहां से सेकंड बनानी है, ठीक है? क्योंकि टोटल उस पॉइंट तक का एवरेज पूछा है। तो ये चाहता हूं कि यहां से जो सेकंड बने और जो पी पॉइंट पर टेंजेंट बने, उनका स्लोप बराबर होना चाहिए। फाइनल पॉइंट इज पी, पी पॉइंट पर ही टेंजेंट चाहिए मुझे, और पी पॉइंट तक का सेकंड चाहिए। सो अगर आप इसमें कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करोगे तो यू जस्ट टेक अ स्केल, उसका एक एज यहां पर रखो, एक पॉइंट, और एक इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करो कि यहां से टेंजेंट ही बना दो इसको बिल्कुल, ये पी पॉइंट आ जाएगा जहां पर भी टेंजेंट बनेगी। नाउ दिस सेम लाइन विल बी द सेकंड बिटवीन ओ एंड पी, एंड ऑब्वियसली ये पी पॉइंट पर टेंजेंट तो है ही। क्या इमेजिन कर रहे हो क्या करा है हमने इसमें? और एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकली करना था, लोकेट ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपने एक मेथड ऐसा इसमें किया कि ओरिजिन से इस ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होनी चाहिए। एनीवन एनी डाउट्स? No, sir. This is clear to everyone? यस Yes, sir. Yes, sir. Nice. ठीक है, बाकी जो इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा और पढ़ने के बाद हम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 10-15 मिनट हमारे पास, फटाक से देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूजफुल, इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे यूजफुल। इसमें भी दो हम ग्राफ सीखेंगे, एक वेलोसिटी टाइम का होगा और एक साथ में उसके स्पीड टाइम भी होगा।
बहुत ही सिंपल है, कोई भी आपने बनाया, ये आपका वेलोसिटी एक्सेस, ये आपका टाइम एक्सेस, किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, डोंट मैटर। क्या क्या इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से आप निकाल सकते हो? तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या देगा? एक्सेलरेशन। करेक्ट। तो मैं टू बी मोर जो ए लिख देते हैं इसको, क्योंकि वो होता है dv by dt। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इसी में सोचो अब स्लोप ऑफ सेकेंड क्या देगा? एवरेज एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही है, एवरेज एक्सेलरेशन देगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, टाइम इंस्टेंट। तो अगर आपने तो स्लोप बनाया टेंजेंट का, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी आपको, और अगर आपने 2 पॉइंट्स उठा के सेकेंड बना दिया इन दोनों के बीच में, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच की एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा t1 और t2 के बीच में। लेट्स कॉल दिस एज t0। नाउ एरिया इसमें क्या देगा? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी आपका क्वांटिटी है v मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनेटेसिमल ऑफ दिस क्वांटिटी, ये वाला जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम सम पॉइंट t1 टू t2। ये एरिया का मतलब है ग्राफिकली, इंटीग्रेशन ऑफ v dt होता है ये। ध्यान रखना वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहां पर कैसे लिखे जाएंगे, एंड दिस विल गिव मी change in position, which is also defined as displacement। फटाक से सारी इंफॉर्मेशन लिखो ये, और इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। ये हो गया एरिया। हो गया भाई, ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। हाँ गुड। ये तो हो गया वेलोसिटी टाइम। व्हाट अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ? वही सेम लॉजिक डिस्टेंस वाला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। स्पीड जो है वो डिक्रीज हो सकती है, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिक्रीज होने में। भाई 10 मीटर पर सेकंड थी, आपने थोड़ा कम कर लिया स्पीड तो 8 मीटर पर सेकंड हो गई, तो स्पीड बिल्कुल कम हो सकती है। लेकिन स्पीड इज कंसिडर्ड टू बी दी ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी आपका प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन जो स्पीड है ना, ये स्पीड जो है सिर्फ पॉजिटिव ही होगी। विच मीन्स अगर आपने वेलोसिटी को ड्रॉ किया है, ऐसे ले लो,